दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि हम जल्दी मिलेंगे, तो आज हम जल्दी मिल रहे हैं। कॉर्ड्स का प्रैक्टिकल करने वाले हैं आज। थ्योरी हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। दोस्तों स्टार्ट करेंगे ए मेजर और ए माइनर से। अब जितने वीडियोस आएंगे हम उसमें मेजर और माइनर एक एक कॉर्ड को हम कवर करते जाएंगे। उसके बाद का हम शेड्यूल बाद में डिस्कस करेंगे। ए मेजर कोड्स, ए मेजर कोड हम जब लगाते हैं तो कौन से नोट्स चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था। ए, सी शार्प और ई, ये मेजर का कोड है। मेजर कोड लगाते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो ए मेजर कोड लगाते हैं हम पहले ओपन कोड कर रहे हैं, क्योंकि ओपन कोड इसलिए क्योंकि अभी आपने अगर स्टार्ट किया है आपने कोड लगाना, तो हम शुरू से अगर बार कोड और इन चक्रों में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर से डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। ओपन कोड और बार कोड, देखो साउंड में थोड़ा फ़र्क ज़रूर होता है, बट दोनों ही माइनर मेजर कोड्स सेम होते हैं। सिर्फ ये है कि उनकी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन अगर लेवल की बात करोगे तो दोनों पे ए माइनर का सॉन्ग कोई भी हो या ए मेजर का कोई भी सॉन्ग हो, तो उन पर चाहे आप बार कोड लगाओ या ओपन कोड लगाओ, परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी आवाज़ मैच हो रही है कोड्स के साथ। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ओपन से स्टार्ट कर रहे हैं। ए मेजर के हमारे को तीनों जो नोट्स हैं वो हमें सेकंड फ्रेट पे मिलेंगे, ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि इसमें हमें इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर को अगर हम बिज़ी कर देंगे अभी इस काम के लिए, तो जब हमें सडन कभी कभी कोड चेंज करना होता है ना, तो ये इंडेक्स फिंगर अगर आपने फ्री कर रखी होगी तो आप इसके बाद बार कोड भी लगा सकते हैं। इसको इसलिए आदत बनाते हैं कि हम इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कोड लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोड लगाना है, अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्ट्रम नहीं करना, क्योंकि स्ट्रमिंग के लिए अलग से वीडियो मिलेगा आपको। हमें सिर्फ एक एक स्ट्रिंग को कोड लगाने के बाद एक एक स्ट्रिंग को इस तरीके से, अब जैसे ये बजिंग की साउंड आती है तो हमें अपनी फिंगर्स को रीएडजस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको बहुत क्लोजअप से समझ लेते हैं कि ये कोड्स कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं ओपन ए मेजर कोड। इसके लिए हमें जो नोट्स चाहिए हैं वो हैं ए, सी शार्प, ई। ये हमें सेकंड फ्रेट पर ही मिल जाती है। इसमें हमने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है, या आगे कोड प्रोग्रेशन में ये काम आता है। हमेशा जब भी आप इसको यूज़ करें, कभी भी कोई बजिंग साउंड आ रही है या म्यूट हो रहा है, तो फिंगर्स को रीएडजस्ट करें और फिर से आप इसको एक एक स्ट्रिंग को बार बार प्लग करें। एक एक स्ट्रिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होएगी, आपको किसी भी स्ट्रिंग में म्यूट आ रहा है या कुछ भी, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे आ रहा है, उसको फिर आप एडजस्ट करके ठीक करेंगे। फ़िलहाल आपने स्ट्रम नहीं करना है। अब हम करेंगे ए माइनर। इसमें हमें चाहिए ए, सी और ई, ये नोट चाहिए। इसके लिए फिंगर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि एक नोट चेंज होता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है किस तरीके से आपने पोजीशन करना है। याद रखिए, कभी भी आपको बजिंग और म्यूट साउंड मिलता है, बार बार इसको एक एक स्ट्रिंग को आपने प्लग करना है, और जहाँ भी आपको मिलता है उसको फिंगर्स को दोबारा रीएडजस्ट करना है। यही तरीका है आपका आप कोड की प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक यही तरीका है। दोस्तों उम्मीद है आपको कोड लगाना समझ आ गया होगा, ए माइनर भी और ए मेजर भी, ठीक है। तो अब इनका प्रैक्टिस, मतलब सपोज़ हमने ये समझ लिया कि ये कैसे लगते हैं, अब इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि हमारा टारगेट है हमें इसको इम्प्रूव करना है और ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है, आपने पहले अपनी स्ट्रिंग्स को देखना है अच्छे से कि कहाँ पे आप इसको पकड़ रहे हो। इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है और फिर एक एक स्ट्रमिंग इस तरीके से करनी है। ये स्टेप 1 है कि आप देखो और लगाओ,
कभी भी बजिंग साउंड आती है तो मैंने बताया कि उसको फिंगर्स को रीएडजस्ट करो। देखो अब इसको आपने, देखो ये बेस रखा हुआ है और इस तरीके से आपने रखना है, और ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, अब आपने थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो गए हो, अब फिंगर से महसूस करना है किसी भी कोड को जो भी आप लगा रहे हो कि वो है कहाँ पे। तो आपने अपनी फिंगर से यूज़ करना है, टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उसकी तरफ देखना नहीं है आपने अपने आप से इस तरीके से इसको दबाना है अंदाजे से, और साउंड को सुनना है। ये स्टेप 2 है। अगर प्रॉब्लम हो रही है, लगाने में दिक्कत हो रही है, देख लो, लेकिन जब भी आप ऊपर से ये स्ट्रम करोगे या प्लग करोगे तो इस तरीके से ही करना है, ठीक है। स्टेप 3, अब आपने स्टेप 3 में हाथ को दूर रखना है, यहाँ एक बार क्लैप करना है, देखो इस तरीके से, और फिर से फटाक से लगाना है। देखिए ये क्लैप किया और जल्दी से लगाया, स्ट्रम कर दिया, फिर रखा, क्लैप करो, या फिर आप हाथ को एक बार गिटार से दूर लेके जाओ और इस तरीके से। देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके भी कर सकते हो, और इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। सिर्फ आपने कोई भी XYZ आप कोड लगा रहे हो, कोड लगाना है, हाथ नीचे, फिर से आपने देखो कोड लगाना है वापस। इसी प्रैक्टिस को आपने जब आप कई बार करोगे तो ये फास्ट होने लगेगा। इसकी स्पीड बढ़ाते जाइए जितना आपको लगता है कि आप बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिंगर्स रखने कहाँ पे हैं। और एक एक कोड की आप प्रैक्टिस बार बार करिए, बार बार, जितनी बार कर सकते हैं। जैसे ए मेजर और ए माइनर कोड है, ये कम से कम आप 3 दिन लगा के करिए, और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसकी स्पीड बढ़ाइए, और बिना देखे आप इसको लगाने लगेंगे, आई एम श्योर, कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जिसमें हम करेंगे बी मेजर और बी माइनर कोड, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।